गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज है 4 अप्रैल 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त होंगे। तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर जुड़ जाएं। दोस्तों संडे को डेली करंट अफेयर क्लास टार एजुकेशन पे नहीं कराया जाता है फिलहाल, तो यहाँ 2 दिन के सभी महत्वपूर्ण देखेंगे क्लास हम लोग, और प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को जो फसलों की क्षति होने पर उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसानों को इससे सहायता होगी। हरियाणा सरकार का ये योजना है। तो देखते हैं इसके बारे में। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलिए ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट ऑप्शन से काफी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें इसी प्रश्न पर आधारित हम हाल फिलहाल के करंट इवेंट से देखेंगे। चलिए असम की न्यूज में है। तो हाल ही में असम सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है, उसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। ये लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। क्या होगा इसमें? तो असम सरकार छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल विकास के लिए इस योजना को लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट आरोहण। असम के बारे में जानते हैं। असम राज्य का स्थापना 26 जनवरी 1950 में। राज्य का स्थापना असम का ये राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और वर्तमान राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। झारखंड की न्यूज में है। तो हाल ही में एक योजना है सहाय, SAHAY। सहाय योजना किस राज्य सरकार का है? झारखंड। क्या होगा इसमें? तो राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना के तहत। सहाय का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पोर्ट्स एक्शन हार्नेसिंग इंस्पिरेशन ऑफ यूथ, ये इसका फुल फॉर्म है। देखते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में बिहार राज्य से अलग करके किया गया। मुख्यमंत्री इसके कौन है? पहले इसका राजधानी देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री वर्तमान में यहाँ पे कौन है? तो हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल कौन है? अभी रमेश बैस है, रमेश बैस। ये सभी याद रखेंगे। राजस्थान की न्यूज में है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये राजस्थान सरकार का है। ये इसी से स्पष्ट है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए योजना राजस्थान का है, नया योजना है। राजस्थान राज्य का स्थापना 30 मार्च 1949 में 1949 में। राजस्थान का राजधानी जयपुर है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है? अशोक गहलोत हैं। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा हैं। ये सभी फैक्ट्स तो दोस्तों पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऑप्शन से भी इतना सारे फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स मात्र देकर इस सेशन को अपने केवल एजुकेशनल ग्रुप्स जितने हैं और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर शेयर करें। दोस्तों हमारी सहायता करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन दबा दें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इतनी हमारी सहायता जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि टार एजुकेशन पे टॉपिक वाइज क्लासेज जैसे महत्वपूर्ण अवार्ड्स, न्यू अपॉइंटमेंट और स्कीम्स, डेज एंड थीम्स, बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लासेज कराए गए हैं, कराए जा रहे हैं और बहुत करा दिए गए हैं। सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर उसे देखें। और खास बात इसमें ये है कि ये एक मंथ का नहीं है, ये आपको डेटा मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए जनवरी 2021 से लेकर ये मार्च 2022 तक
टोटल अप टू डेट और बिल्कुल त्रुटि रहित पूरा रेक्टिफाई किया हुआ मार्च 2021 से जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक का अप टू डेट ये सब बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लासेज कराए गए हैं और कराए जा रहे हैं। और अन्य बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप भी, इन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी शुरू किए जा रहे हैं। तो जरूर विजिट कीजिए, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कुछ लिंक्स यहाँ आई बटन में भी मिलेगा आपको। तो सभी लिंक यहाँ नीचे ही मिलेगा, जरूर विजिट करें और इसका आनंद लें। आनंद का फायदा उठाएं इसका, बहुत ही बस क्लास अटेंड कीजिए। ऐसा क्लास आपको शायद ही कहीं मिल पाए, मुझे तो नहीं लगता मिलेगा। बस आप अटेंड कीजिए, खुद आप बताएंगे कमेंट में कि हाँ कैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो। हाल ही में दिल्ली मेट्रो के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो विकास कुमार को। विकास कुमार को 1 अप्रैल 2022 से ही दिल्ली के नए CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है, नियुक्त किया गया है। DMRC शॉर्ट में इसको वही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को कहते हैं। इसका स्थापना 3 मई 1995 में और सर्विस देना शुरू किया दिल्ली मेट्रो 24 दिसंबर सन 2002 में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में ही है और CMD वही विकास कुमार नए हो गए। चलिए ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। ऑप्शन से फिर आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर ही आधारित, इसी पर अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रश्न है। तो लेटेस्ट न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ से ऑप्शन से हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। देवाशीष पांडा, इनको क्या बनाया गया है? हाल ही में IRDAI के चेयरमैन बनाए गए हैं। IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके चेयरमैन ये देवाशीष पांडा को बनाया गया है और ये IRDAI भारत में जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसको रेगुलेट करता है। इसी के अंडर में ये सब देखरेख में ये रहते हैं। चलिए और IRDA के बारे में जानते हैं। इसका स्थापना 1999 में और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और चेयरमैन वही हो गए देवाशीष पांडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माधवीपुरी बुच, इनको हाल ही में सेबी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। माधवीपुरी बुच को सेबी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हिंदी होगा इसका, तो सेबी के चेयरपर्सन बनाई गई हैं ये माधवीपुरी बुच। एक और बात यहाँ पे याद रखिए, प्रश्न को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है? तो वो यही है। चलिए सेबी के बारे में फुल फॉर्म हमने देखा, अब इसका देखते हैं स्थापना। 12 अप्रैल 1992 में, 12 अप्रैल 1992 में स्थापना है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विनीत जोशी, इनको हाल ही में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, CBSE के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विनीत जोशी को। CBSE अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये विनीत जोशी को इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। CBSE का स्थापना 3 नवंबर 1962 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और विनीत जोशी उसके हो गए चेयरमैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फसल वर्ष 2021-22 में अधिकतम सब्जी उत्पादन करते हुए ये पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश अब इस मामले में पहले स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है और राज्यपाल गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आइए ऑप्शन से देखते हैं। इसी तरह के प्रश्न पर ही आधारित स्टार एजुकेशन का यही खासियत है, एक प्रश्न आपको नया आया, इसी से संबंधित हाल फिलहाल के और प्रश्न आपको ऑप्शन के थ्रू हम लोग बताने का प्रयास करते हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी देते हैं। चलिए और उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आ रहा है। कमेंट में अपना जरूर इस पर सुझाव दें और कुछ बदलाव चाहते हैं तो, या कैसा लग रहा है ये भी आप बताएं। चलिए देखते हैं गुजरात की न्यूज में है। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें कौन राज्य पहला स्थान पर है? तो ये गुजरात है। गुजरात राज्य का स्थापना कब हुआ है? 1 मई 1960 में और इस राज्य का राजधानी कहाँ है? तो ये गांधीनगर है। राज्यपाल अभी मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान, ये न्यूज में क्यों है? तो अभी हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला कहाँ रखा गया है? ये राजस्थान के जयपुर में ही रखा गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहीं पे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का स्थापना आधारशिला रखा गया है। तो ये तो न्यूज में आया है कि तीसरा सबसे बड़ा, बाकी हम लोग ये देख लेते हैं। ये तो तीसरा यहाँ पे बनने जा रहा है। अगर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो वो अपने ही देश में है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में भी अहमदाबाद में, और उस
क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, याद रखेंगे इसको। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में ये है, इसका इससे पहले नाम क्या था? तो उसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, ये इसका पुराना नाम था। बाद में इसको बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। तो ये है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो अपने ही देश में है। तो ये पहला है। दूसरा कहाँ है? तो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व का वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है, इसको भी याद रखेंगे। और तीसरा राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। केरल की न्यूज में है, हाल ही में मातृ मृत्यु अनुपात रैंकिंग जारी किया गया था। मातृ मृत्यु रेशियो अर्थात मातृ मृत्यु अनुपात रैंकिंग, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो केरल है। केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम, यह वहाँ का राजधानी है और तिरुवनंतपुरम है। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? तो अभी आरिफ मोहम्मद खान है वहाँ के राज्यपाल। चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न से भी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ मिले, पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट है, ऑन विच डे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को, मूर्ख दिवस के ठीक एक दिन बाद। कितने लोग को आप लोगों ने बनाया मूर्ख, कैसे बनाया? चलिए कमेंट में अगर समय हो तो बताइए जरा, सब लोग और लोग भी जाने। समय हो तो ही, नहीं तो इसके लिए कमेंट करने के लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आपका समय एक एक सेकेंड बहुमूल्य है, मैं इसको समझता हूँ। बाकी चीज़ के लिए कमेंट अवश्य करें, वो चैनल के लिए जरूरी है। आपका सुझाव जो भी है, और कोई प्रश्न पूछा जाता है उसका भी आंसर कमेंट में करें। क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट में पूछेंगे, वहाँ उसका भी जवाब आप दीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस अर्थात इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये मनाया गया है 2 अप्रैल को। दुनिया भर में देखिए परिवारों, शिक्षकों, बच्चों को उनके स्थानीय समुदाय में पढ़ने के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और थीम भी है इसका, इस बार विषय है 2022 में इस दिवस का, कहानियां पंख हैं जो आपको हर दिन ऊंची उड़ान भरने में मदद करती हैं। इंग्लिश में देखिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिवस है तो थीम इसका इंग्लिश में ही होता है। स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प यू सोर एवरी डे, यही याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। चलिए ऑप्शन से हाल फिलहाल के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं हम लोग। 24 मार्च को क्या मनाया गया है? तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या वर्ल्ड टीबी डे, या हिंदी में कहें तो विश्व तपेदिक दिवस, या एक और है विश्व क्षय रोग दिवस। ये इसमें से कोई भी पूछे तो सब बात वही है, और ये मनाया जाता है 24 मार्च को। इसका थीम था, इस बार विषय था 2022 के लिए, इन्वेस्ट टू एंड टीबी, ये इसका थीम है, छोटा सा थीम है ये। इसी तरह का थीम निश्चित पूछा जाता है। चलिए 27 मार्च को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड थिएटर डे अर्थात विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च को। चलिए 23 मार्च को क्या मनाया गया? तो शहीद दिवस मनाया गया है, कब? 23 मार्च को। 23 मार्च को ये दिवस जो है, इसी दिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी की सजा दे दी गई थी। उसी दिन को अर्थात 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, 23 मार्च को शहीद दिवस तो है ही, भारत में एक दिन और है जहां जिस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, वो है 23 जनवरी। 23 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई थी। उस दिन को भी उनकी हत्या कर दी गई थी, उस दिन को भी हम लोग ये मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। तो 2 दिवस है, जो दोनों दिन को आप कंफ्यूजन में ना पड़ेंगे। ऑप्शन कोई एक ही आएगा हालांकि एग्जाम में, लेकिन मान लीजिए आप अगर ये याद रखे हैं ये आ जाए, या ये याद है ये आ जाए, तो दोनों याद रखना जरूरी है कि आप उस समय ये फील ना करें कि प्रश्न ही गलती आ गया है। चलिए ये चौथे प्रश्न रहा। अब देखते हैं 5वां प्रश्न, विद विच कंट्री हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, हाल ही में भारत सरकार ने आर्थिक सहयोग और व्यापक विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा वर्चुअल तरीके से, जिसको हिंदी में आभासी तरीके से बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्ता हुआ, जिसके उसी समय आर्थिक सहयोग और व्यापार विकास के लिए समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट ऑप्शन से इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्रीमेंट्स के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, जो आपको पसंद आएंगे और परीक्षा उपयोगी होंगे। चलिए ये देखते हैं, मालदीव ये क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये मालदीव के साथ। मालदीव में
हाल ही में मालदीव के विजिट पर थे, यात्रा पर थे अपने केंद्रीय विदेश मंत्री। कौन है अभी? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर हम लोग के केंद्रीय विदेश मंत्री अभी यही इसके यहाँ के यात्रा पर थे। उस दौरान ये समझौता किया गया है। मालदीव के बारे में देख लीजिए। मालदीव की राजधानी माले है और वहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? रुपया, मालदीवियन रुपया, ये वहाँ पे मुद्रा है। और प्रेसिडेंट कौन है मालदीव के? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह वहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। चलिए यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, इसके साथ हाल ही में व्यापार और निवेश के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए भारत सरकार ने समझौता किया है। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो वो है अबू धाबी। यूएई क्या मुद्रा क्या चलता है वहाँ? तो यूएई दिरहम। और वहाँ के राजकुमार अभी कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये थोड़ा लंबा नाम है, बस इतना याद रखिएगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये सभी याद रखेंगे। चलिए फ्रांस के साथ हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अर्थात हेल्थ के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस में मुद्रा क्या चलता है? तो यूरो चलता है। और एक और है सीपीएफ फ्रैंक, ये भी मुद्रा वहाँ पे चलता है। और राष्ट्रपति अभी कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और वहाँ पे अब चुनाव होने वाला है। देखिए इसके बाद यही बनते हैं या कौन? इमैनुअल मैक्रोन। ये 5वें प्रश्न से भी इतने सारे फैक्ट्स मिले हैं आपको। उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे और परीक्षा उपयोगी लगे हैं तो प्लीज अभी तक लाइक द बटन नहीं दबाए हैं, दबा दीजिए। और लास्ट में इसको शेयर करके हमारी सहायता जरूर करें दोस्तों, एजुकेशनल ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी दबा दें और बेल आइकन कर दें। और पहले से ये सब कर दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, इतनी मुझे विश्वास है आप लोग इसमें सहायता करेंगे। अब चलिए यहाँ से कुछ अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग फटाफट देख लेते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड तल्ली बीड़ा एक्सप्रेस टू हेल्प प्रेग्नेंट वुमेन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए तल्ली बिड्डा एक्सप्रेस शुरू किया गया है? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसके द्वारा क्या होगा? इस योजना से सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली माताओं के लिए ये योजना समर्पित है। उनके लिए एम्बुलेंस गाड़ी का व्यवस्था किया जाएगा और ये 102 या 108 पर कॉल करके इसका लाभ 24 घंटे 7 दिन लिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। एक है अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायी, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका। और तीसरा है 3 राजधानियां दोस्तों, शायद मैंने 2 बोल दिया था, 3 राजधानी है। एक है कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल है अर्थात न्यायिक राजधानी है राज्य का। मुख्यमंत्री अभी YS जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म फार्म इजी ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये आमिर खान को बनाया है। अभिनेता आमिर खान को इसने अपना ये बनाया है। और डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ऑनलाइन दवाएं, डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ, टेली हेल्थ और ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श ऐसी सुविधाएं यहाँ से दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द लार्जेस्ट DTH प्लेटफॉर्म इन इंडिया? हाल ही में कौन सबसे बड़ा DTH सेवा प्रदाता बन गया है? तो DD फ्री डिश, जो फ्री वाला DTH हम लोग यूज करते हैं जिसमें रिचार्ज नहीं कराना पड़ता, ये सरकार द्वारा उपलब्ध सेवा है DTH फ्री डिश। ये भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है DTH के मामले में, DD फ्री डिश। और रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक DD फ्री डिश जो है या फ्रेश डिश भी होता है, फ्री डिश ही, दोनों में से कोई आपको दिखे तो मार्च 2022 तक इसमें 43 मिलियन सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। और DD डायरेक्ट प्लस के नाम से इसको पहले जाना जाता था और ये भारत सरकार का ये फ्री टू एयर सैटेलाइट टेलीविजन कंपनी है और दूरदर्शन के रेगुलेशन में ये काम करता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट्स नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक का उद्घाटन किया गया है, स्थापना किया गया है? ये कर्नाटक सरकार के द्वारा दूध उत्पादकों को मदद के लिए ये नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक का स्थापना कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को बसवराज बोमोई यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस पड़ोसी देश के साथ रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो ये नेपाल के साथ। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अभी भारत के यात्रा पर हैं, तो इसी दौरान ये शुरू किया गया है दोनों देशों के बीच रेलवे सेवा। और ये कहाँ से कहाँ? तो देखिए बिहार में जयनगर एक जगह है, वहां से लेकर नेपाल में जनकपुर में कुर्था एक जगह है, वहां तक के लिए रेल सेवा बहाल की गई है, शुरू की गई है। इसके साथ भारतीय रुपए कार्ड सेवा भी नेपाल में लॉन्च की गई है, जो हम लोग यूज करते हैं अपने देश में। भारतीय सेवा है ये रुपए कार्ड, NPCI द्वारा
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सेवा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा वहाँ पे नेपाली रुपी चलता है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं और ये इनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत पहली बार आए हैं, ये भी याद रख सकते हैं। और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस अर्थात वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया? 2 अप्रैल को। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2 अप्रैल को सर्वसम्मति से इस दिवस का घोषणा किया था ताकि आत्म केंद्रित लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और इस पर प्रकाश डाला जा सके। देखिए इस बार से ये दिवस का 15वां संस्करण है और इसमें क्या रख सकते हैं, देखिए थीम है इसका, विषय है यहाँ से है कार्यस्थल में समावेश। इंग्लिश में देखिए इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, ये जरूर याद रखिएगा। छोटा थीम है तो इसको पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में कब से कब तक अंधापन रोकथाम सप्ताह अर्थात ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक मनाया गया है? ये 1 से 7 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अंधेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भारत सरकार द्वारा ये 1 से 7 अप्रैल तक इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। और इसके लिए और क्या है, अंधेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2022 को ईयर ऑफ द चिल्ड्रन विजन के रूप में घोषित किया। हाँ देखिए 2022 को होता है ना, इस वर्ष को किस रूप में मनाया जा रहा है, तो ये जो है ईयर ऑफ द चिल्ड्रंस विजन 2022 को इस रूप में मनाया जा रहा है, इसी एवज में इस दिवस पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन राज्यों से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम अर्थात AFSPA AFSPA आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है, इससे छूट देने का घोषणा किया है केंद्र राज्यों में। तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ये सब लगाया गया है पावर एक्ट। अब नागालैंड, असम और मणिपुर से ये इसको हटा दिया जाएगा और क्योंकि इसको लगने के बाद वहाँ पे सेना का पावर रहता है कोई भी किसी तरह का झड़प और अशांत क्षेत्र जो भी है उसको कैप्चर और कंट्रोल करने का। तो अब इसको ये पावर अब वहाँ से हटा दिया जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा वहाँ पे आम जनजीवन। यही बात इसमें मैंने लिखा है जो हमने बोला। तो देखिए AFSPA अधिनियम 1958 है, इसको याद रख सकते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा क्षेत्रों में सशस्त्र बलों का विशेष अधिकार प्रदान करता है। अब इन 3 राज्यों से ये हटाया जा रहा है। फुल फॉर्म मैंने ऊपर ही बताया, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नए वर्ष के रूप में गुड़ी पावड़ा मनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य है। मराठी नव वर्ष दिवस होता है ये गुड़ी पावड़ा, पूरे उत्साह से मनाया जाता है 2 अप्रैल को। और इस दिन उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन और आंध्र प्रदेश में उगादी के रूप में भी मनाया जाता है। अर्थात दशहरा जो साल में 2 बार ये चैत्र नवमी वाला नवरात्रि बोलते हैं जिसको हम लोग, तो इसका पहला दिन भी होता है यही। और आंध्र प्रदेश में इसी दिवस को उगाड़ी के रूप में मनाया जाता है। और मराठियों के द्वारा गुड़ी पावड़ा ये सब 2 अप्रैल को ही मनाया गया है, इसको आप याद रखेंगे। गुड़ी पावड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए इसमें पावड़ा को सनवंतर पौड़वो वो मराठी भाषा है के नाम से भी जाना जाता है और इसका अर्थ होता है नए संवत का पहला दिन। गुड़ी पावड़ा 2 शब्दों से मिलकर बना है। गुड़ी जिसका अर्थ होता है भगवान ब्रह्मा का ध्वज या प्रतीक, और पावड़ा जो है उसका अर्थ है चंद्रमा के चरण का पहला दिन। चलिए महाराष्ट्र में ये मनाया गया है गुड़ी पावड़ा। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई 1 मई 1960 की स्थापना हुआ। इस राज्य का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 40,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। यहाँ पे कॉमा देना छूट गया है। चलिए, और केंद्र सरकार के द्वारा ये राशि जारी की गई है जल जीवन मिशन के लिए। जल जीवन मिशन का घोषणा मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक भारत के सभी दूर दराज गाँवों में हर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अभी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक द टाइगर ऑफ द द्रास ये किनके द्वारा लिखा गया है? मीना नायर के द्वारा। ये पुस्तक जो है द टाइगर ऑफ द्रास मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। और इस पुस्तक में भारतीय सेना अधिकारी थे अनुज नायर, इन्हीं के बारे में प्रकाश डाला गया है जो एक जाबाज अधिकारी थे। इस 1997 से 99 अर्थात कारगिल युद्ध में वो अपनी अहम भूमिका निभाए थे और इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट कोविड फ्री, यहाँ पे सी होगा, कोविड फ्री स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया या ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत का पहला कोविड फ्री राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो काफी इजी है ये, इसको मैंने पिछले क्लास में करा दिया है और उम्मीद करता हूँ आज आपको याद होगा। तो इसको कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। नहीं याद है तो पिछला क्लास देखिए या गूगल सर्च कर लीजिए और जवाब इसका याद भी कीजिए और कमेंट में जरूर करिए।
चलिए दोस्तों, तो मैंने जैसे ऊपर में भी बताया कि टॉपिक वाइज क्लासेज, बहुत सारे अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल, न्यू अपॉइंटमेंट्स, डेज एंड थीम्स, स्कीम्स, बहुत स्पेशल उसको हम यहाँ पे क्या कहें, बहुत सी खास तरीके से। और सबसे बड़ी बात, जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक को उसमें पूरा कवर किया गया है और काफ़ी बारीकी से, और साथ में बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स के साथ सभी क्लासेज को कराया गया है टॉपिक वाइज तरह तरह के। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर उसको देखिए और शेयर भी करिएगा अपने अन्य ग्रुप्स और दोस्तों में। और इस क्लास को, इन सभी टॉपिक्स को करने के बाद मैं इतनी गारंटी लूँगा कि इससे बाहर, जिस अवधि में ये मैं बता रहा हूँ, इसके दौरान से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को उसमें कवर किया गया है, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स और स्टैटिक्स के साथ। तो जरूर देखिए उसको। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास ये आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अब समय आ गया है इसको शेयर करने का, तो अपना कुछ सेकंड देकर इसको शेयर करके हमारी सहायता जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें कि एक भी क्लास आप मिस न करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें, मुझे पूरा विश्वास है, सहायता करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।